हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अभय दुबे जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरी लिस्ट को? 31 सीटों पर पिछली बार एनडीए का कब्जा था, बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको सीटें, कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। गिरिराज सिंह के ऊपर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बिहार का स्थान जो है वो अनूठा है जी। मैं ये मानता हूं, मेरा परिप्रेक्ष्य ये है कि बिहार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उस जमाने में है जो अडवाणी का जमाना था जी। जब एनडीए को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को जोर दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप को रेखांकित नहीं करती थी। हाँ। यहां भी आप देखिए, बाकी सब भाजपा की 184 सीटें अलग से घोषित हुई हैं। हाँ। और उसी मीटिंग में जगत प्रकाश नड्डा ने कह दिया कि हमने वहां की सीटें जो तय की हैं वो वहां पर अलग से एनडीए की तरफ से घोषित होंगी। तो ये तो अच्छा है ना, ये तो हाँ, गठबंधन के नियम को ये दिखाया गया कि देखिए हम कितनी इज्जत करते हैं। नहीं, इस तरह आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के दो हिस्से हैं, दो चेहरे हैं। एक चेहरा बिहार में है जहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की राजनीति ज्यादा डोमिनेट करती है, उसका ज्यादा, और बाकी अलग से भाजपा, बाकी जगह भाजपा अपने आप अपनी नुमाइंदगी खुद करती है। यहां पर एनडीए भाजपा की नुमाइंदगी कर रहा है। पहली बात तो मैं ये कहना जा रहा हूं। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो है कि गिरिराज सिंह की सीट बदल दी, इन चीजों का बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं है। अगर देखने की बात यह है कि समाज के कौन से तबके को एनडीए की कौन सी पार्टी उसको नुमाइंदगी दे रही है। हाँ। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया गया कि ज्यादा चेहरे जो हैं उसमें ऊंची जातियों के चेहरे ज्यादा हैं, अधिकतम चेहरे ऊंची जातियों के, ज्यादातर टिकट। हाँ। मुसलमान वहां पे नहीं है कोई। इसी तरीके से पिछड़ों की और दलितों की नुमाइंदगी क्रमशः रामविलास पासवान और नीतीश कुमार को दे दी गई है कि आप कीजिए। जब बालाकोट स्ट्राइक नहीं हुई थी, हाँ। या जब 10% का 10% का आरक्षण नहीं दिया गया था ऊंची जातियों को, उस वक्त बिहार की राजनीति की स्थिति यह थी कि ऊंची जातियां नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज होने लगी थी। लेकिन वो 10% का आरक्षण देकर उनको मनाया गया। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूं 10% का जो आरक्षण है वो बहुत बड़ा रिटेंशन गेम है। मतलब जो है किस तरह अपने पुराने समर्थन को भाजपा सुरक्षित रख सकती है, ये इसमें दिखाई पड़ता है। आपको लग रहा है कि 31 सीटों से बढ़ेगी भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, माफ कीजिए, मैं ये मोटे तौर पर मानता हूं कि जो आरजेडी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, हाँ। और नीतीश कुमार और भाजपा के मिले जुले नेतृत्व में जो गठबंधन है, उसमें भाजपा वाला गठबंधन पहले से ही उससे ज्यादा मजबूत है। अगर आप उनके वोटों को कागज पे अगर जोड़ लें तो उनके वोटों से ज्यादा हो जाते हैं। जो फार्मूला में उत्तर प्रदेश में अपनाते हैं वही फार्मूला में बिहार में भी अपनाना चाहिए। 2014 में तो जेडीयू साथ था नहीं और बीजेपी हर जगह बिग ब्रदर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। 2019 में कहीं ना कहीं उसको अपने सहयोगियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एक छोटी सी बात मैं ये कहूंगा, चाहे महाराष्ट्र, एक छोटी सी बात मैं ये कहूंगा कि 2014 में लालू और नीतीश अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। अगर लालू और नीतीश अभी भी मिल जाएं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो वो फिर हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। अगर उन्होंने नीतीश और लालू की दोस्ती उन्होंने खत्म कर दी। अब ये बीजेपी की जीत परिस्थिति 2014 से अलग है। नीतीश कुमार का सेल्फ इंटरेस्ट का ये शहजाद, एक भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है, सिर्फ एक टिकट दिया गया है और भागलपुर से शाहनवाज हुसैन का टिकट काट दिया गया है। क्या लग रहा है, बिल्कुल साफ मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है? मुझे एक चीज़, बिफोर मैं कुछ बोलूँ, एक चीज़ ये कहूँगा कि शाहनवाज हुसैन उसी मीटिंग का हिस्सा रहे होंगे जिसमें उनका टिकट कटा है, आयरॉनिकली, क्योंकि वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है। हाँ। तो ये बड़ा ही अन्याय उनके साथ उनको लगा होगा, हुआ होगा। देखिए, वो तो अगर अमित शाह चाहेंगे, आप मीटिंग में रहिए चाहे मत रहिए, अगर अमित शाह चाहेंगे तो टिकट मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड और उनकी सीईसी का फैसला था। पर मुझे लगता है कि एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे कि जो समीकरण है, जातीय समीकरण है बिहार का, जैसे कि ईबीसी ओबीसी 51% वोट है और आपका अपर कास्ट 17% वोट है, तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसको डिवाइड किया है कि बीजेपी ज्यादा अपर कास्ट वोट के लिए उसको टिकट दे रही है लोगों को, और वहाँ पे नीतीश जी और एलजेपी जो है वो दूसरा वोट साधेगी। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से उन्होंने किया है और मुझे नहीं लगता कि वो जात या धर्म देख रहे थे। मुझे लगता है विनेबिलिटी के ऊपर बीजेपी ने अपना तय किया है, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं, हर पार्टी कर रही है। मुझे अब ये भी देखने लायक होगा कि जितना मतलब आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का वोट है टिकट, और वो भी बीजेपी का नहीं है। मैडम, आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल नॉर्मल मान के चलते हैं, कोई मैसेज इसके पीछे आप नहीं देख रहे हैं? मैं इसको मौजूदा जो राजनीति है उसमें नॉर्मल इसलिए मानता हूं क्योंकि अब देखिए जितना परसेंटेज वोट मुस्लिम्स का है बिहार में 16.9%, क्या उतने टिकट कोई भी पार्टी देने वाली है मुसलमानों को बिहार में?
तो संख्या के हिसाब से तो वैसे ही कोई नहीं दे रहा। तो मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों को एक सीट मिला, विनेबिलिटी के ऊपर होता है, पार्टी ने तय किया है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत बात नहीं। पर उन्होंने अपर कास्ट वोट ज्यादा जो, और खासकर ये मूव के बाद जो सवर्ण जाति के लिए उन्होंने आरक्षण रखा है, उसके बाद उन्होंने एक तो स्मार्ट उसी सवर्ण जो आरक्षण दिया है 10%, उसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सवर्णों को ज्यादा सीट दी है? जी सर, देखिए सर मैं आ रही हूं। आप उत्तर प्रदेश भाजपा के ऊपर निगाह डालें। उत्तर प्रदेश भाजपा का चेहरा मुख्य तौर पर आपको एक ओबीसी चेहरा दिखाई पड़ेगा जी। जब बिहार भाजपा पर निगाह डालें, वहां भाजपा ऊंची, प्रमुख तौर पर ऊंची जातियों की पार्टी, तो इसीलिए दोनों की राजनीति में भी बहुत फर्क है। वहां भी भाजपा का प्रभुत्व है उत्तर प्रदेश में, और यहां भी भाजपा एक बड़ी पार्टी। वो तो सर एकमात्र ध्येय अगर चुनावी राजनीतिक पार्टियों का है तो वो चुनाव जीतना है, तो चेहरा जो है वो समय और जगह के हिसाब से बदलता रहता है।